आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के कई हिस्सों में इतवार की शब गैर मौसमी बारिश से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा। अजला कामारेड्डी, निजामाबाद, करीमनगर, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, मेदक, निर्मल और दीगर अजला में कटाई के लिए तैयार फसल और धान की खरीदारी के मराकज के करीब रखी गई पैदावार को गरज और चमक के साथ शदीद बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा। बाज मकामात पर किसानों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत उनके नुकसान का मुआवजा अदा करे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि धान की खरीदारी में हुक्काम की ताखीर के नतीजे में उनको नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने खरीदारी के मराकज के करीब खुले मुकाम पर अपनी पैदावार का जखीरा किया था, जो या तो बह गई या फिर बारिश के पानी में गीली हो गई। किसानों ने शिकायत की कि धान की खरीदारी के लिए उन्होंने 20 दिनों तक इंतजार किया, इसमें ताखीर से उन्हें नुकसान हुआ। हुक्काम खेतों से खरीदारी के मराकज तक धान को मुंतकिल करने के लिए लॉरियों का इंतजाम करने में नाकाम रहे। हुक्काम ने धान के तहफ्फुज के लिए खरीदारी के मराकज पर तारपुलिन का भी इंतजाम नहीं किया। कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसिला और करीमनगर अजला में किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में सड़क पर धरना दिया। निजामाबाद आरमूर हाईवे पर किसानों के ग्रुप ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि कलेक्टर सामने आते हुए मुआवजे की अदायगी का उन्हें तयखुन दे। कांग्रेस के कायद रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने जगतियाल के मुतासिरा किसानों से मुलाकात की और हुकूमत पर जोर दिया कि उनके बचाव में आगे आए। राजन्ना सिलसिला जिले में बीजेपी कायदीन ने मुतासिरा किसानों से मुलाकात करते हुए एहतजाज की तायद की। रियासती वजीर तारक रामाराव, जो सिलसिला हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि किसानों को हुए नुकसान की तफसीलात फराहम की जाए। गैर मौसमी बारिश से धान के किसानों को एक और धक्का पहुंचा, क्योंकि ये किसान पहले ही रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान हुए तनाजे के नतीजे में धान की खरीदी में ताखीर पर फिक्रमंद थे। रियासत के बाज़ इलाकों में बिजली गिरने के भी वाकयात पेश आ चुके हैं। बारिश के सबब कई इलाके तारीकी में डूब गए। हैदराबाद शहर में भी पीर की सुबह हल्की बारिश हुई। పోటీ చేస్తావే जुनूब मगरबी मानसून ने जुनूब खलीज बंगाल, अंडमान निकोबार, जजायर के बेशतर हिस्सों और अंडमान के समंदर में पेशकदमी की है। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि जुनूब खलीज बंगाल के बाज़ हिस्सों मुकम्मिल अंडमान समंदर, अंडमान जजायर और मशरिक वुस्ता खलीज बंगाल में आइंदा 2 दिनों के दौरान उसके मजीद पेशकदमी करने के हालात साजगार हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि इम्कान है कि 27 मई को केरला में जुनूब मगरबी मानसून पहुंचेगा। ये मानसून 1 जून की मामूल की तारीख से 4 दिन पहले केरला पहुंचेगा। हैदराबाद समेत कई अजला में पीर की सुबह बारिश हुई। बाज़ इलाकों में बिजली गिरने के भी वाकयात पेश आ चुके हैं। बारिश के सबब कई इलाके तारीकी में डूब गए। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिला, कामारेड्डी और मेदक अजला में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके नतीजे में किसानों ने तशवीश का इजहार किया, क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद शहर में भी पीर की सुबह हल्की बारिश हुई। शहर में गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद गर्मी हो रही है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून के 8 जून तक रियासत में दाखिल होने का इम्कान है। मानसून के आइंदा 24 घंटों में जजायर अंडमान और निकोबार से टकराने की तवक्को है। जिले आदिलाबाद में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जिंदगी पर असर पड़ा। आदिलाबाद के जीनात मंडल में आजम तरीन दर्ज हरारत 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उसी मंडल के चिराला और भोवराज मौजूआत में दर्ज हरारत 44.9 डिग्री दर्ज किया गया। गुडीगुड़ा, भीमूर, तलमागुड़ू और दीगर इलाकों में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। इसी दौरान कुमरम भीम, आसिफाबाद जिले के केरामेरी मंडल में आजम तरीन दर्ज हरारत 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में लू लगने से एक 62 साल ज़ईफ खातून की मौत हो गई। यह वाकया जिले के बयाराम गांव में पेश आया। उसकी शिनाख्त दुर्गम दुर्गा के तौर पर की गई है। उसके अरकान खानदान ने बताया कि लू लगने की वजह से वो गिर पड़ी और आखिरी सांस ली।
शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत 80 रुपए किलो हो गई है। गर्मी के जेर असर बावर्ची खाने की इस अहम शय की कीमत पर असर पड़ा है। शहर की होलसेल मार्केट में रोजाना तकरीबन 9000 टमाटर के डब्बे लाए जाते थे, जिनकी तादाद घटकर अब 3000 तक ही महदूद हो गई। ज़राई मार्केट के अहदेदारों ने कहा कि कम तादाद में टमाटर की आमद की वजह से उसकी कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। मौजूदा तौर पर जिले निजामाबाद की अंकापुर से 30% टमाटर हैदराबाद लाया जा रहा है। बकिया 70% टमाटर राजस्थान के जयपुर, महाराष्ट्र के नांदेड़ से शहर लाया जा रहा है, जहां 25 किलो टमाटर के बॉक्स की कीमत 1500 रुपए है। अंकापुर से लाए जाने वाले टमाटर के डब्बे की कीमत 1150 रुपए है। शहर के रैतू बाजारों में फी किलो टमाटर की कीमत 50 रुपए देखी जा रही है। टमाटर की कीमत में इजाफे से जहां किसान फिक्रमंद है, वहीं घरेलू खवातीन की तशवीश में भी इजाफा हो गया है और सर पर ताज व लाल नजर आने वाला टमाटर अब सिर्फ दूर ही से भला मालूम हो रहा है। तेलंगाना में अनकरीब तकर्रुर होने वाले सरकारी डॉक्टर्स को खानगी प्रैक्टिस की सहूलत नहीं रहेगी। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं, इन्हें बहुत जल्द जारी किया जाएगा। जायद के मुताबिक महकमे सेहत की जानिब से तैयार करदा गाइडलाइंस का मुसविदा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से रुजू किया गया है। चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के बाद महकमे सेहत की जानिब से गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। बताया गया है कि नए तकर्रुर होने वाले सरकारी डॉक्टर्स को खानगी प्रैक्टिस की इजाजत देने से रोक लगाते हुए उनकी तनख्वाहों में गैर मामूली इजाफा करने की भी तजवीज है। इस सिलसिले में भी हुकूमत बहुत जल्द फैसला करने वाली है। अब तक रियासत में खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी डॉक्टर्स को खानगी तौर पर प्रैक्टिस करने की इजाजत हासिल है। नए जारी होने वाले रहनुमायाना खुतूत से फिलवक्त खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी डॉक्टर्स मुतासिर नहीं होंगे। ज़राए ने बताया कि नए तकर्रुर होने वाले सरकारी डॉक्टर्स को खानगी प्रैक्टिस पर रोक लगाते हुए उन्हें निम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तर्ज पर तनख्वाहें दी जाएंगी और उसी तर्ज पर काम के औकात कार भी रहेंगे। ज़राए ने बताया कि रियासत में महकमे सेहत में 12,755 जायदादों पर तकर्रुरात होने वाले हैं, जिनमें 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और ANM की जायदादें शामिल हैं। ये तमाम जायदादें मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भर्ती की जाएंगी, जबकि लैब टेक्नीशियन की जायदादें तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तकर्रुर किए जाएंगे। बताया गया कि 12,000 से ज्यादा जायदादों में तकरीबन 3,000 जायदादों को छोड़कर बाकी तमाम ज़िमरों की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। डॉक्टर्स के तकर्रुरात उनकी अहलियत और तजुर्बे के मुताबिक किए जाएंगे। नर्सेस, ANMs, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी और दीगर पोस्ट के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। SSC इम्तिहानात का आगाज 23 मई को होगा। महकमे स्कूली तालीम के हुक्काम ने इम्तिहानात की निगरानी के लिए CCTV कैमरे इस्तेमाल करने का फैसला किया। हुक्काम ने कहा कि GHMC हुदूद के 2,15,000 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। डायरेक्टर स्कूली तालीम ने CCTV कैमरों के इस्तेमाल के लिए बेशतर गाइडलाइंस जारी किए हैं। मुल्क की बाज़ रियासतों बशमुल पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में इम्तिहानी पर्चों के अफशा के वाकयात के पेश नज़र गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। रियासती हुक्काम ने तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स में CCTV कैमरों की मौजूदगी और उनके काम के तरीक़ेकार के बारे में मालूमात हासिल की। GHMC हुदूद में 941 एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। ओहदेदारों ने इस बात को पाया कि 604 सेंटर्स में ही CCTV कैमरे हैं, जिसको देखते हुए बकिया 337 मराकिज में CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया। स्कूल्स के इंतजामिया से ख्वाहिश की गई है कि वो जल्द से जल्द कैमरे नस्ब करें। इंटरमीडिएट साल दुवम की क्लासेस का 15 जून से आगाज किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने यह ऐलान किया। 2022-23 के तालीमी साल के सिलसिले में इंटरमीडिएट की क्लासेस तातीलात इम्तिहानी शेड्यूल पीर को बोर्ड ने जारी किया है। जारिया साल जुमला 221 काम के दिन होंगे। साल अव्वल की क्लासेस यानी फर्स्ट ईयर की क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होंगी। 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात, 13 जनवरी से 15 जनवरी तक संक्रांति की तातीलात दी जाएंगी। 6 फरवरी से 13 फरवरी तक प्री फाइनल एग्जाम्स, 20 फरवरी से 6 मार्च तक इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। 15 मार्च से 4 अप्रैल तक इंटर सालाना इम्तिहानात होंगे। आने वाले साल 1 अप्रैल से 31 मई तक तातीलात होंगी। मई 2023 के आखिरी हफ्ते में इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। आइंदा साल 1 जून से कॉलेजेस का आगाज किया जाएगा।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फासिलाती इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर नागेश ने बताया कि फासिलाती तर्ज पर बीए, बीकॉम, बीबीए और दीगर कोर्सेज के इम्तिहानात 18 मई से मुनक्किद होने वाले थे। इस सिलसिले में कबल अज़ ही शेड्यूल जारी किया गया था। ताहम इन इम्तिहानात को 26 मई से मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। इम्तिहानात की मुकम्मल तफसीलात बहुत जल्द जारी की जाएंगी। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर हासिल की जा सकती है। AK खान सदर टिमरीज व मुशीर अखिलेती बहबूद ने मेहदीपट्टनम में वाक़ टिमरीज तुलबा के इंटरमीडिएट साल अवल के इम्तिहानी मरकज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज और गोशामहल वन बॉयज के तुलबा से तबादला ख्याल किया। ये तुलबा अपने 5वां पर्चा तहरीर कर रहे थे। उन्होंने इम्तिहान खत्म होने तक का इंतजार किया और तुलबा से मुलाकात की, क्योंकि ये तुलबा इम्तिहानी हाल में काफी पुरजोश नजर आए। इन तुलबा से सदर टिमरीज को देखकर हैरानी का इजहार किया और उनसे मुलाकात करते हुए मसरत का इजहार किया। AK खान के मशवरों पर उन तुलबा ने जज्बा हासिल किया। इसके जरिए इम्तिहान के दौरान उन्हें मदद मिलेगी। AK खान ने उनके मुजाहरे के बारे में भी मालूमात हासिल की। वज़ीर इंडस्ट्रीज व IT KT रामाराव ने आज दावा किया है कि हैदराबाद का मुकाबला हिंदुस्तान के शहरों से नहीं बल्कि हांगकांग और सिंगापुर जैसी आलमी सतह के शहरों से है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलतों की फराहमी और सरमायाकारों के लिए मुनासिब माहौल पैदा करने और उनके लिए बेहतर सनती पॉलिसियां तैयार करने से ही ये मुमकिन हुआ है। वज़ीर इंडस्ट्रीज व IT KTR ने आज हाईटेक सिटी में 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज शिवरीफाई लैब्स टेक्नोलॉजीज और कॉलियर्स के नए सेंटर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ऑफिस स्पेस लीज के मामले में हैदराबाद शहर ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में साल 2012-13 के दौरान 20 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा कमर्शियल लीज स्पेस हुआ करती थी, लेकिन यह गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फीट हो गया। इससे यह साबित होता है कि हैदराबाद कितनी तेजी के साथ और किस ताकत के साथ तरक्की की तरफ गामजन है। उन्होंने कहा कि 7 साल कबल अमीरपेट में शिवरीफाई 7 लैब्स टेक्नोलॉजी कंपनी सिर्फ एक फर्द के साथ कायम हुई थी और आज इस कंपनी में 230 अफराद काम कर रहे हैं। यह भी हैदराबाद में कंपनियों की तेज रफ्तार तरक्की की एक और वाज़ेह मिसाल है। KTR ने कहा कि हैदराबाद शहर सिर्फ IT में नहीं बल्कि दीगर शोबों में भी काफी तरक्की कर रहा है। IT के अलावा एरोस्पेस, होम साइंस, डिफेंस व दीगर शोबों में काफी तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, हुकूमत भी उसी तेजी के साथ यहां बुनियादी सहूलतों की फराहमी में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में आज तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में बिला वक्फा बरकी सरबराह की जा रही है। वजीर उमूर मुकन्नरा प्रशांत रेड्डी ने स्टैनली कॉलेज की माधवपुर में मुनक्किदा सालाना तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि मौजूदा तरक्याती दौर में लड़कियों को तालीम से आरास्ता होना निहायत ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत लड़कियों को तालीम से आरास्ता करने के लिए कई सहूलतें फराहम कर रही हैं और नए तालीमी साल के आगाज से रियासत के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी मीडियम का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने स्टैनली कॉलेज की लड़कियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बताया कि यहाँ से फारिगुल तहसील लड़कियां तेलंगाना का नाम रोशन करते हुए अपना बेहतर मुस्तकबिल बना रही हैं। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की अरवली दयाकर राव ने जनगांव जिले के पालाकुर्ती टाउन में सरकारी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंदों के मफाद में 50 रोजा मुफ्त कोचिंग कैंप का इफ्तिताह किया। दयाकर राव चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त खाने के साथ ये कोचिंग कैंप मुनक्किद किया गया है ताकि गरीब तुलबा की मदद की जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि कबल 1000 तुलबा के लिए मुफ्त कोचिंग का इंतजाम किया गया था, जिनमें से बेशतर ने पुलिस और दीगर सरकारी महकमे जात में मुलाजिमत हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही 85,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुर कर रही है। पालाकुर्ती, कोडाकुल्ला और देवरपल्ली मंडलों के 400 उम्मीदवार इस सेंटर से मुफ्त कोचिंग हासिल करेंगे। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वरंगल डिक्लेरेशन और वरंगल में मुनक्किदा किसान रैली को कौमी सतह पर बेहतरीन रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। राजस्थान के उदयपुर में मुनक्किदा कांग्रेस की चिंतन शिविर में भी वरंगल डिक्लेरेशन का तस्करा हुआ। गांधी भवन में तेलंगाना PCC के तौसी इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चिंतन शिविर में किए गए फैसलों की तायद करते हुए उसकी एक करारदाद सोनिया गांधी को रवाना की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में
पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाया गया। इसी तरह वरंगल डिक्लेरेशन को आवाम में ले जाने की जरूरत है। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर 21 मई से 1 माह तक रियासत के हर गांव में रैतू रक्षा बंडा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी से तेलंगाना पीसीसी की जानिब से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपनी पदयात्रा का आगाज तेलंगाना से करें। పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఈ అన్ని అంశాలను వివరించే విధంగా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాము। మే 21 నుంచి జూన్ 21 వరకు ఏదైతే కార్యక్రమం తీసుకున్నామో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఏ వరంగల్ జిల్లాలో అయితే ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నామో అదే వరంగల్ జిల్లాలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి సొంత గ్రామంలో మే 21 నాడు రైతు రథబండ కార్యక్రమం ఇల్లు జరిగి ఆ గ్రామంలో అందరికి వివరించి మా కరపత్రాలు పంచిపెట్టి జయశంకర్ గారి సొంత ఊరిలో రచ్చబండ నిర్వహించడానికి పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నేనే బయలుదేరుతున్నా। ఆ విధంగా కుమరం భీం సొంత గూడెం కావచ్చు, ప్రముఖులు తెలంగాణ స్వాతంత్ర సమరయోధుల కింద ఉన్న చాకలి ఐలమ్మ కావచ్చు, దొడ్డి కుమరయ్య కావచ్చు, ఇట్లా రామ్జీ గోండ్ కావచ్చు, సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, ఆనాడు తెలంగాణ కోసం సాయుధ రైతాంగ పోరాటం చేసిన ప్రముఖుల గ్రామాలలో ముఖ్య నాయకులు మే 21 నాడు మేమందరం పెద్ద నాయకులమందరము రాష్ట్రం నలుమూలలో ఆనాడు తెలంగాణ విముక్తి కోసం సాయుధ రైతాంగ పోరాటం చేసిన నాటి నుంచి మొదలు పెడితే ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రక్రియలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన ప్రతి ప్రముఖుల యొక్క గ్రామాలలో రైతు రచ్చబండ నిర్వహించడం ద్వారా వరంగల్ డిక్లరేషన్ ప్రజలకు తెలియజెప్పదలుచుకున్నాం। నేను స్వయంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి సొంత గ్రామానికి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్న మిగతా నాయకులందరూ కూడా వాళ్ళ వెసులుబాటును బట్టి మే 21 రోజు అందరం గ్రామాలకు తరలి వెళ్తాము। గ్రామాలలో రైతులందరికీ వివరిస్తాము ఏ రకమైన పరిస్థితులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో దేశంలో దాపురించినాయో। ఈ भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा तेलंगाना टीआरएस हुकूमत के खात्मे के आगाज का ट्रेलर था, अभी फिल्म रिलीज होना बाकी है। उन्होंने अमित शाह की हैदराबाद में की गई तकरीर पर रियासती वुज़रा और टीआरएस के अराकीन असेंबली और काउंसिल की जानिब से अमित शाह पर की गई तनकीदों का जवाब देते हुए बताया कि रियासती वुज़रा को अमित शाह की तकरीर का संजीदगी के साथ नोट लेना चाहिए था, लेकिन रियासती वुज़रा ने बेचैन और बेकरार होकर अमित शाह पर तनकीदों का आगाज करते हुए सियासत से नावाकिफियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासती वुज़रा ने अमित शाह को सियासी सयाह करार दिया है, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं कि कौमी जमात के कायदीन और मरकजी वुज़रा मुल्क भर की रियासतों का दौरा करते हुए न सिर्फ अपनी जमात को मुस्तहकम करते हैं बल्कि रियासतों की तरक्की का भी जायजा लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला केसीआर को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाएं। कौमी बीजेपी की नायब सदर डी.के. अरुणा ने रियासती वुज़रा की जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को झूठा और बीजेपी को झूठी पार्टी करार देने पर बरहमी का इजहार करते हुए टीआरएस को और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को धोखेबाज पार्टी और बदउनवान वज़ीर आला करार दिया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपनी तकरीर में तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर पर जो तनकीदें की हैं वो हक बजानिब है, और उन्होंने बताया कि अवाम आने वाले इंतखाबात में न सिर्फ टीआरएस को बल्कि उसकी मफाहिमती जमात एमआईएम को भी सबक सिखाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस के काउंसलर्स की जानिब से जिले चित्तूर के कुपम की एक होटल पर हमले की मजम्मत की। नायडू ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के हमलों का जहरीला कल्चर कभी नहीं देखा गया। अपने ट्वीट में उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस की अवामी मुंतखबा नुमाइंदों ने होटल के स्टाफ और इंतजामिया पर महज इसलिए हमला किया क्योंकि होटल में खाने की कमी थी। उन्होंने कहा कि उन काउंसलर्स ने फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, खवातीन को धमकाया और होटल चलाने वालों को जान से मारने की धमकी दी। साबिक वज़ीर आला ने दावा किया कि पुलिस को चाहिए कि वो होटल पर हमला करने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
కాడ పెట్టి నడుపుతామని సార్. నా సమస్యలు ఇక్కడ బాబు నగర్ అరవింద్ మళ్ళా పలార్లపల్లి గణపతి ఇద్దరు వచ్చి భోజనం పెట్టడానికి 4 రోజులకు ముందు వచ్చి 12:30కి భోజనం అడిగినారు సార్. మేము లేదు అంతా అయిపోయిందని పంపించేసినాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చి నాకు భోజనం మిగిలేదే అనేసి అంతా వచ్చి పగలు కొట్టి ధ్వంసం చేసి మమ్మల్ని అంటించేస్తాం, మా పిల్లలంతా చంపేస్తాం, అట్లా ఇట్లా అని బెదిరిస్తా ఉన్నారు సార్. వాళ్ళ ఇష్టానికి నోట్కి వచ్చిందంతా అడుగుతా ఉన్నారు సార్. మేము ఎందుకు ఇట్లా చేస్తా ఉన్నారని అడిగితే రేపు ఎక్కువ మాట్లాడితే రేపు 100 మందిని వచ్చి అంటించేస్తాం అన్నిటినే అని బెదిరిస్తా ఉన్నారు సార్. మమ్మల్ని మాకు భయంగా ఉంది. మా गुज़िश्ता हफ्ते बैंक से 22,53,000 रुपए की रकम के साथ फरार कैशियर ने अदालत में खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। वनस्थलीपुरम में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में कैशियर के तौर पर काम करने वाले प्रवीण कुमार ने हयात नगर की एक अदालत में सरेंडर कर लिया। अदालत ने 30 मई तक उसे अदालती तहवील में दिया, जिसके बाद उसको चिल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। कुमार 10 में कोई रकम के साथ फरार हो गया था, जिसके बाद से उसको तलाश करने की कोशिशें की जा रही थी। ताहम पुलिस को इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने धोखाधड़ी और एतिमाद शिकनी का मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश के लिए टीमों की तश्कील अमल में लाई थी। प्रवीण के अरकान खानदान ने पुलिस से कहा था कि वो उसके अते पते से बेखबर हैं, क्योंकि वो घर वापस नहीं आया। उससे फोन पर राब्ते की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थी। ఇది డిసెంబర్ నుంచి జరుగుతుంది. ఇది డిసెంబర్ నాడు 1 lakh క్యాష్ అవుట్ వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ అది బ్యాంక్ వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసినప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేశారు. తర్వాత నేను తిరిగి ఇచ్చేసాను అమౌంట్. అప్పుడే నేను మళ్ళీ కంప్లైంట్ రేజ్ చేస్తాము పోలీస్ స్టేషన్లో అని కూడా చెప్పాను. దాని తర్వాత ఎవరు బ్యాంకుకి ఇష్యూ అవుతుంది, బ్యాంకు రెప్యుటేషన్ పోతుంది అని చెప్పేసి నన్ను ఆపినప్పుడు, దాని తర్వాత మొత్తం క్యాష్ మొత్తం కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు 12,000 మళ్ళీ తక్కువ వస్తుంది. అది కూడా ఎందులో 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ కాయిన్స్లో తక్కువ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ కాయిన్స్ కూడా 12,000 ఎవరు దొంగతనం చేసేప్పుడు. అది ఇప్పటికీ బ్యాంకు అట్లానే ఉంది. ఇప్పటికీ 12,000 షార్ట్ కాయిన్స్ అలానే ఉంటుంది. దాని తర్వాత నుంచి ఎప్పుడు ఒకసారి 20,000 30,000 అట్లనే వస్తుంది. నేను వేసుకుంటూ వెళ్ళినా. ఇప్పుడు ఒకటేసారి 4,60,000 క్యాష్ షార్టేజ్ వచ్చింది తీసినాక. నాకేం చేయాలో అర్థం కాక నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అదే విషయము దాన్ని ఇప్పుడు ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేశారంటే బ్యాంక్ రెప్యుటేషన్ పోతుందని చెప్పేసి నన్ను ఒక్కడిని బ్లేమ్ చేసి నన్ను ఆడుకుంటారు. మీరు ఎవరిని ఇడిచిపెట్టాను ఈ విషయంలో. ఇంకొక సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఉంది, అసలైన ఇష్యూ. ఇది నేషనల్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఇది బరాబర్ ఆ ఇష్యూ తీస్తా. అది కన్సల్టెన్సీ ఎన్ఆర్ఐ అకౌంట్ల వాటి విషయంలో చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయితే అది తీసా. బ్యాంక్ రెప్యుటేషన్ నాది తీసేసారు కదా, నా ఇజ్జత్ మొత్తం తీసారు కదా. ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ ఇజ్జత్ తీయకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటా. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని రోజుల నుంచి షార్టేజ్ వస్తుంది కదా, ఎప్పటికప్పుడు కౌంటింగ్ చేస్తారు కదా, దీనికి డైలీ టాలీ ఉంటుంది అన్న. డైలీ షార్టేజ్ వస్తుంది. బీరుకి అసలు అల్లారంకి అసలు బీరు అల్మారా ఉంటుంది కదా, దానికి ఎస్సీసీ కెమెరా కనిపించదు. అసలు పెట్టాల్సింది సేఫ్ లాకర్లో. సేఫ్ లాకర్ సపరేట్ ఉంటుంది. వీళ్ళు పెట్టేది नाजायज ताल्लुकात पर एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूला की शिनाख्त आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली विलेज वॉलंटियर 27 साल शारदा के तौर पर की गई, जिसका बड़ी ही बेदर्दी से उसके चिवाली गांव में वाक़ मकान के सामने कत्ल कर दिया गया। मकतूला के मुबैना तौर पर नाजायज ताल्लुकात क़ब्ल अज़ीम मुलज़िम पद्मा राव से हो गए थे, जिसने मकान के सामने खातून की जानिब से सफाई के काम के दौरान उस पर पै दर पे वार तेज धार हथियार से किए। जब खातून अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी तो उसका ताक़ुब मुलजिम ने किया, फिर उसकी गर्दन पर हमला करने के बाद फरार होने में कामयाब रहा। इस हमले के नतीजे में खातून नीचे गिरकर हलाक हो गई। इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक शारदा की शादी उसी गाँव के रहने वाले शख्स से 14 साल पहले हुई थी। इस जोड़े को 2 बेटे और 1 बेटी है। 4 साल पहले शारदा की दोस्ती पद्मा राव से हुई और फिर ये दोस्ती नाजायज ताल्लुकात में बदल गई। इस बात की इत्तला खातून के शोहर को हुई, जिसने दोनों की मुलाकात को रोक दिया। खातून के रवैये पर बरहम पद्मा राव ने गुज़िश्ता शब उसका बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शहर के इलाके अत्तापुर पिलर नंबर 95 के पास पेश आई जहांगीर नामी शख्स की कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमीन को लंगर हाउस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि चंद दिन कबल जहांगीर का मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की वजह यह बताई गई कि जहांगीर और अशरफ दोनों पेशे से ड्राइवर्स हैं। उन्हें मालिक की जानिब से तनख्वाह के अलावा भत्ता दिया जाता है। भत्ते की रकम तकसीम के मसले पर इन दोनों में झगड़े हो रहे थे और इसी मामले में जहांगीर ने अशरफ को धमकी दी थी। अशरफ ने उसी मुकासमत की बुनियाद पर इंतकामी कार्रवाई की गरज से अपने साथियों के साथ मिलकर जहांगीर का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अशरफ, इनायत, शफी, हबीब को गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार को अपना पिलर नंबर 95 के पास रात में 11:30 बजे एक मर्डर हुआ। वो मर्डर के हुआ सवाल है मोहम्मद जहांगीर है, उन्होंने एज 24 ईयर्स, रेजिडेंस ऑफ शाहीन नगर। उसका डिटेल हम इंक्वायरी करें तो क्या है, उनके दोस्त है, उनके को ड्राइवर है अशरफ बोल के, उन्होंने और उनके दोस्त मिलके मारे बोल के मालूम हुआ। उनको कल रात में हम अरेस्ट करे, उनको पूरों को कई को करे बोले तो अशरफ और जहांगीर दोनों ड्राइवर्स है। दोनों भी गाड़ी पे, मुर्गी की गाड़ी पे दोनों ड्राइवर्स है डीसी पे। दोनों भी लॉन्ग ड्राइविंग जाते हैं। बिस्मिल्लाह चिकन सेंटर है जो नामपल्ली में है, उनके पास से महाराष्ट्र को और दूसरा नांदेड़ को और कर्नाटका को जाते हैं दो लोग। उनको आने के बाद क्या करते हैं, उन्होंने मंथली सैलरी 10,000 देते और भत्ता देते। और भत्ते में क्या है, दोनों बांटने के उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ। वो गड़बड़ में क्या है, ये अशरफ क्या करा, उनको उस दिन परसों आने के बाद उस दिन आए से दिन से उन्होंने पैसे ले लिया। बाद में उनको गाली देने लगा, मैं तेरे को ये वो कर देता हूँ, तेरे को मारता हूँ बोले। तो उसके ऊपर में क्या करा इन्होंने, अशरफ डर के क्या बोला, उनके दोस्त इनायत को और उनका भाई शफी को और उनके भाई हबीब को बोला कि मेरे को डरा रहा है ना, फोन करके मार तुम बोल रहा, इज्जत निकाल दे तुम बोला बोल के। वो एक 12 साल की बच्ची की 35 साल की उम्र के शख्स से शादी कर दी गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शमपेट मंडल के एक गांव में पेश आया। इस बात की इत्तला लड़की ने अपने रिश्तेदारों को दी और वो ICDS के हुक्काम से रुजू हुए। हुक्काम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लड़की और मकामी अफराद ने पुलिस को बताया कि किसी को शक न हो, इसीलिए बर्थडे पार्टी के बहाने शादी की तकरीब मुकर्रर की गई। भद्रादरी कुतुबगुड़म में 23 साल बीटेक ग्रेजुएट ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया जिले के बुरगमपाडू मंडल मुसक्कर में पेश आया। इस तालिब इल्म की शिनाख्त एम साई किशन के तौर पर की गई है, जो बेरोजगार था। उसने पिंदुआ बस्ती में वाकई अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। समझा जाता है कि माली दुश्वारियां इस इंतहाई इकदाम की अहम वजह है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। करीमनगर मुसक्कर पर वाक़े मंगलिया शॉपिंग मॉल में नामालूम शख्स ने फोन करते हुए बताया कि शॉपिंग मॉल में बम रखा गया है, जो 5 मिनट के अंदर फट सकता है। जिस पर शॉपिंग मॉल में मौजूद कस्टमर्स को फौरी मॉल से बाहर निकालने के लिए अनाउंसमेंट किया गया, जिस पर शॉपिंग मॉल में अफरा तफरी देखी गई। शॉपिंग मॉल की इंतजामिया ने पुलिस को इतला दी और पुलिस चंद मिनटों में वहां पहुंच गई और शॉपिंग मॉल की बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी ली गई। ताहम बम कहीं भी दस्तयाब नहीं हुआ, जिसके बाद ये इतला झूठी साबित हुई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल कॉलेज निशालपल्ली NTPC की इमारत से गिरने के नतीजे में इंटरमीडिएट का तालिब इल्म हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त गोदावरी खनी के गंगानगर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रऊफ के तौर पर की गई। रऊफ और उसके दीगर साथी हफ्ते की शब इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। उन तुलबा को नीचे उतारने के लिए स्कूल स्टाफ वहां पहुंचा। तमाम स्टाफ को देखकर ये तमाम उनसे किसी न किसी तरह पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान रऊफ इमारत की छत से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। उन्हें स्कूल हुक्काम ने फौरी तौर पर गोदावरी खनी के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसने आखिरी सांस ली। NTPC पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। भद्रादरी कुतुबगुड़म जिले में एक बाइक पर 35 चालानात के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने 8,125 रुपए वसूल किए। ये चालानात मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ मौके पर की गई ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर आयद किए गए थे। भद्रादरी कुतुबगुड़म के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र मकामी पोस्ट ऑफिस के करीब कल शब ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान वहां से एक बाइक वाले का गुजर हुआ। उन्होंने बाइक को रुकवाया और उससे दस्तावेजात तलब किए। जब उन्होंने उस बाइक के चालानात का पता चलाया तो उन्हें देखकर हैरत हुई कि इस बाइक पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के ऐसे 35 केसेस है और इसकी मुकम्मल रकम 8,125 रुपए होती है। इस रकम की अदायगी के बाद इस बाइक को वापस दिया गया। जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नारकटपल्ली मंडल में AP लिंगोटम हुदूद में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहराह पर ठहरी हुई लॉरी को भद्राचलम डिपो की बस के ड्राइवर ने तवाजुन खो देने के नतीजे में टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, उनमें 10 शदीद जख्मी शामिल हैं। जख्मियों को मकामी नारकटपल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। बस के मुसाफिरीन ने इल्जाम लगाया कि बस ड्राइवर की हालत नींद में होने के नतीजे में उसने बस का तवाजुन खो दिया और यह हादसा पेश आया। बस भद्राचलम से हैदराबाद की सिम जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।